गुरुग्राम में शिक्षाविद व महिला प्रतिनिधियों के साथ में बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी व गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण को लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज ज्ञान की शक्ति के साथ मातृशक्ति के समागम में आगामी बजट के विशेष पहलुओं के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की आत्मा है और आने वाली पीढ़ियों के चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना में शिक्षा सुधार करते हुए विकसित भारत 2047 का शाश्वत रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत वित्त बजट में हरियाणा सरकार ने शिक्षा जगत के लिए बजट पूर्व परामर्श में आए 63 महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए 21,893 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। दोहरी पाली में स्कूल संचालन जो डबल पैरी के हैं, हमने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि वो सिंगल पारी में स्कूल होना चाहिए और वहाँ पर देख करके कोई अन्य उसका एक्सटेंशन अलग से कोई स्कूल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और स्टेम लैब की स्थापना भी की जा रही है और छात्रों को इसरो, DRDO जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से जोड़ना ये हमने इसके अंदर तय किया है। और इसके अलावा हमने बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के कार्यक्रम हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जिसकी चर्चा भी की है, और उद्योग एवं अकादमी साझेदारी जैसी पहलों भी इसी सहभागिता का ही परिणाम है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया है। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। ये 22 मॉडल संस्कृत महाविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 में पूरी तरह लागू कर देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए स्पष्ट रूपरेखा दी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गत 28 जनवरी को पंचकुला में न्यू पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। हमने न्यू पोर्टल को चरणबद्ध और समावेशी ढंग से लागू करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, हमने पहले चरण में इसे विश्वविद्यालयों में हम लागू करने जा रहे हैं और इसके बाद महाविद्यालयों और आगे चलकर स्कूलों तक, ये अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक इसका विस्तार किया जाएगा। आपके सुझाव के आधार पर हमने कई महत्वपूर्ण पहलें वो शुरू भी की हैं। साथियों, इनमें आधुनिक मॉडल संस्कृत स्कूल जिसकी मैंने चर्चा भी की है कि हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल, ताकि आजकल माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तभी वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने का निर्णय किया ताकि बच्चे CBSE पैटर्न के अंदर अच्छी शिक्षा ले सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, महिला कल्याण से जुड़े बजट को प्राथमिकता दी जाएगी। बीते वर्ष बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2101 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से अब तक 975 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इसके साथ साथ किशोर योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 6 जिलों में महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं को विकास की सशक्त साझेदार बनाने मानती है। साथियों, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक ये विषय नहीं है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, जब महिलाएं वो
को अवसर मिलते हैं, जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ती बल्कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश की दिशा बदलने का वो काम करती हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की अवधारणा के साथ हरियाणा सरकार नए संकल्प के साथ देश की प्रगति में सहभागी बन रही है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, उपायुक्त अजय कुमार और नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया भी मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।